नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं हूं रितिका पांडे। बड़ी खबर देख रहे हैं, जी हां, क्योंकि आज हम बात करेंगे क्या शिक्षा व्यवस्था अब सिर्फ सेटिंग तक सीमित रह गई है। देखिए खबर पूरी। पहले आपको बताना चाहेंगे श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान क्षेत्र से सामने आए कथित स्टिंग ऑपरेशन ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिया। आरोप है कि ज्ञान ज्योति एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स स्कूल में बिना नियमित पढ़ाई के छात्रों को पास कराने और अधिक यानी ज्यादा नंबर दिलाने की बातें सामने आई। यदि ये आरोप सही है ना, तो ये केवल एक स्कूल का मामला नहीं रह जाता है, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र के लिए चिंता का विषय बन जाता है। बताना चाहेंगे शिक्षा का उद्देश्य जो है छात्रों का भविष्य बनाना होता है, लेकिन यदि यही पढ़ाई जो कह सकते हैं, यदि यही बिना पढ़ाई की डिग्री और मार्कशीट मिलने लग जाए तो मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के साथ तो सीधा अन्याय होगा। इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर भी सीधा असर पड़ता है और योग्य छात्रों का मनोबल टूट जाता है। हालांकि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले प्रशासन और शिक्षा विभाग द्वारा निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। हम भी मानते हैं यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो संबंधित लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे और विश्वास बना रहे। इस पूरे मामले में जिस तरीके सबसे पहले बताना चाहेंगे, ये एक्सक्लूसिव जो वीडियो देख रहे हैं, स्टिंग वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जो आपको बताना चाहेंगे इस पूरे मामले में जानकारी लेंगे स्कूल प्रबंधक कुलदीप कालेरा से। जी हाँ, जब तक हम आपको बताना चाहेंगे कि बड़ी खबर देख रहे हैं, आपको बताना चाहेंगे कहीं ना कहीं इस तरह के मामले जो है हैरत में डाल देते हैं। जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, अभाव में भी मेहनत करते हैं, लोगों के पास पैसे नहीं होते बच्चों को पढ़ाने के, मजदूरी करके अपने बच्चों को पाई पाई जोड़कर कहीं ना कहीं पढ़ाई करवाते हैं। इस तरह के धड़ल्ले से ये जो खेल चल रहा है कहीं ना कहीं पानी फेर देता है। आप देखिए कि किस तरीके से डिग्रियां जो है ना, कह सकते हैं रेवड़ी के दाम पर या मुफ्त में कह सकते हैं बांटी जा रही है। पैसों का इतना मोल हो गया है कि मेहनत करने वालों की कोई जगह नहीं बची है। इस पूरे मामले में हम आपको बता रहे हैं जैसे कि शिक्षा, जी हाँ, दो लोगों से हम जुड़ेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कुलदीप कालेरा से हम जुड़ने का काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, स्कूल प्रबंधक जो है। जी आपको फिर से एक बार बताना चाहेंगे उनसे हम जुड़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई कहीं ना कहीं होना चाहिए। पर आप ये देखिए कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन है ना, डिग्री की दुकान कहीं ना कहीं एक तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस पूरे मामले में प्रबंधक से जुड़ने का, स्कूल प्रबंधक से हम प्रयास कर रहे हैं। विजुअल देखिए, एक्सक्लूसिव वीडियो जो हमारे चैनल सिर्फ और सिर्फ न्यूज के माध्यम से आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं। तो क्या हम ये मान ले कि ये जो एक तरह से कह सकते हैं शिक्षा का धंधा चल रहा है, इसका मास्टरमाइंड हम किसको कहें? शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें, स्कूल प्रबंधक की बात करें, स्कूल स्टाफ की अगर हम बात करें, पर कहीं ना कहीं एक तरह से पानी फेरने वाली, मेहनत पर पानी फेरने वाली बात पे, सवालों के घेरे में तो ये लोग आके खड़े ही हो गए हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि हम काफी समय से स्कूल प्रबंधक जो है, हमारी टेक्निकल टीम से चाहूंगी कि एक बार और जो है हमारे दर्शकों को सुनाइए कि किस तरीके से ये लोग कतराते हुए जब सवालों के सिलसिले शुरू हो रहे हैं। और हमारा सवाल सिर्फ हमारी आम जनता के लिए हम सवाल करना चाह रहे हैं, पर जैसे कि हमने आपको बताया कि स्कूल प्रबंधक कुलदीप कालेरा से हम जुड़ने का बार बार प्रयास कर रहे हैं, पर पहले उनसे जब इस पूरे मामले को लेकर बातचीत हुई, पर अब जो है जब हम उससे लाइव चाहते हैं कि हमारे दर्शक सीधे रूबरू हो, सीधे बातचीत हो, वो बचते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे। टेक्निकल टीम से चाहूंगी कि एक बार वापस से हो सके तो उनसे जुड़ने का आप प्रयास कीजिए। जब तक मैं आप लोगों को एक बार फिर से पूरी खबर बताना चाहूंगी कि देख सकते हैं आप जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था की पोल तो सीधा सीधा कह सकते हैं खुल चुकी है। क्योंकि ये जो स्टिंग ऑपरेशन है, ये सिर्फ एक कही सुनाई बातें नहीं, आप देख सकते हैं विजुअल में ज्ञान ज्योति शिक्षा संस्था, आप साफ तौर पर देखिए स्टिंग ऑपरेशन के अंदर बातचीत होते हुए, जी हाँ, सीधे तौर पर सुनाई दे रही है। मोहनलाल कंबोज अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी से हम जुड़ने का प्रयास करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। जी हाँ, पूरे मामले को लेकर इनसे बातचीत का सिलसिला है, जानेंगे कि उनके नॉलेज में ये पूरा मामला किस तरीके से, और सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में क्या कार्रवाई अभी तक की गई है। श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान से बड़ी खबर देख रहे हैं, आप देख सकते हैं मोहनलाल कंबोज से हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने उनसे भी जुड़ने का प्रयास किया, पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कतराते हुए नजर आ रहे हैं। कॉल को शायद कट कर दिया गया है। एक बार चाहेंगे टेक्निकल टीम हो सके तो इनसे जुड़ाने का एक बार फिर से हमें प्रयास करें। हम बातचीत करके इनसे इस पूरे मामले को और स्पष्टता के साथ उजागर करना चाहते हैं। एक बार चाहेंगे कि मोहनलाल कंबोज, जी अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी से हमारा संपर्क कराने का एक बार फिर से प्रयास करें। दर्शक आप देख सकते हैं किस तरीके से कि जैसे पहले भी उनसे हमने जुड़ने का, स्कूल प्रबंधक की फिलहाल मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, उनसे जुड़ने का हमने प्रयास किया, पर वो कतराते हुए साफ तौर पर कन्नी काटना जिसको बोलते हैं नजर आए। एक बार सुनिए हम किस तरीके से आपको वापस अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी से जुड़ने का प्रयास करें, आप खुद सुने।
मोहनलाल मोहनलाल कंबोज जी, जी जी। बहुत बहुत नमस्कार करेंगे सर। रितिका पांडे बात कर रही हूँ न्यूज 21 से। इस वक्त आप हमारे चैनल पे लाइव है सर। दो चार सवाल करना चाह रही थी आपसे जी। सर आपसे जानना चाह रही थी कि श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान क्षेत्र का एक मामला है। ज्ञान ज्योति एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स स्कूल को लेकर एक मामला सामने आया है। हमने कथित स्टिंग ऑपरेशन किया है वहां पर वहां पे बिना नियमित पढ़ाई के पास कराने और अधिक अंक दिलाने जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। तो आपसे मेरा सवाल यह है कि इस पूरे मामले में आपको अभी तक क्या जानकारी है, किस तरीके से इस पूरे मामले में संज्ञान लिया जाएगा सर, इसके बारे में बताइए। आप इस वक्त लाइव है, हमारे दर्शक आपको लाइव सुन रहे हैं। जी मोहनलाल जी। आपको ये बता रहा हूँ, इसके बारे में हमारे जो है वो भी आपको इसको बता सकते हैं। मैं सर एक बार मैं वापस जानना चाहूंगी, आप क्या कह रहे हैं, एक बार वापस बोलेंगे। दर्शक सुन रहे हैं आपको, बोलिए। मैं खेल कोच से बोल रही हूँ। आप क्या है? मैं फिजिकल मोहनलाल जी से बात हो रही है ना? मोहनलाल जी से बात हो रही है ना? मोहनलाल जी आप ही बात कर रहे हैं ना? शिक्षा अधिकारी मोहनलाल जी जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर है ना सर? आप देख सकते हैं आपकी किस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा फोन जो है वो कट कर दिया जाता है। विजुअल में देखिए साफ सुथरा लिखा है मोहनलाल कंबोज अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी। पहले हमने उनको फोन किया, आपने सुना होगा कि पहले उन्होंने बोला कि हाँ वो मोहनलाल जी ही बात कर रहा है, पर जब मैंने सवाल किया, बहुत नॉर्मल सवाल था, वाजिब सवाल था, जवाब देना चाहिए था, कतराने की जरूरत नहीं थी। अगर कोई टाल मटोल या कह सकते हैं ना मिली भगत, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मिली भगत का ही पूरा कहीं ना कहीं मामला है। अगर वो सत्य है, सही है पूरा मामला, तो इस पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से, जबकि मैंने उनको 3 बार कहा कि इस वक्त जनता आपको लाइव देख रही है, कतराने की आवश्यकता नहीं थी। जब हमने उनसे इस पूरे मामले के बारे में जानकारी चाही तो सीधा उन्होंने फोन काट दिया। पता नहीं क्या कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि वो गोल मोल बात को घुमा रहे थे। तो देखिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आरोप कहीं ना कहीं तो देखिए साफ सुथरा, कहते ना दूध का दूध और पानी की पानी वाली कहावत आपने सुनी होगी। पूरा मामला वैसे का वैसा दिख रहा है, क्योंकि ये जो स्टिंग ऑपरेशन आप देख रहे हैं इसमें कथित तौर पर, जी हाँ, साफ साफ हमारे स्टिंग ऑपरेशन जो हमारे मैनेजमेंट टीम है जिन्होंने इस पूरे मामले में आप तक ये खबर पहुंचाई, उन्होंने बातचीत की है। ऑडियो जो है साफ तौर पर सुनाई दे रहा है, वायरल हुआ है, और इस पूरे मामले में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगर हम पहले हमारे गेस्ट की बात करें, उनसे जुड़ने का प्रयास किया, हाल फिलहाल अगर शिक्षा अधिकारी की बात करें तो उन्होंने भी कन्नी कहीं ना कहीं काट लिए। तो देखिए सवाल कहीं ना कहीं उसका जवाब जो है आप तक पहुंच गया होगा। अब आपको तय करना है कि किस तरीके से इन जो लोग हैं, आप लोगों की जो बरसों की मेहनत की कमाई आप लोग दिन रात एक करके करते हैं, इस तरीके से कह सकते हैं मुफ्त की रेवड़ियां, जैसे मैंने पहले शब्द इस्तेमाल किया, बिल्कुल कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में साबित सही होती, सही एग्जाम्पल था। अब आपको तय करना है कि इस तरह के पूरे मामले में सरकार और प्रशासन को, शिक्षा विभाग पर इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं इन्होंने फोन जिस तरीके से काटा है, अब जवाब इनको देना है कि क्यों कन्नी काटे हुए। और सबसे बड़ी बात है, फोन काटा गया है तो इस पूरे मामले में कौन कौन सम्मिलित है, किसके शहर पर ये सारी चीजें हो रही हैं, अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इस पूरे मामले में किस तरीके की कार्रवाई होगी, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल की बड़ी खबर में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।